जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं बॉर्न हैबर साइकिल पर एक वीडियो लेक्चर तैयार करके आपको दूं। तो आज मैं आपको विन डायग्राम बॉर्न हैबर साइकिल का पूरा टॉपिक आपको समझा रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। ठीक है, आइए अपनी बात का आगाज करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि बॉर्न हैबर साइकिल जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरेट किया। और उनमें से एक साइंटिस्ट ये थे मैक्स बॉर्न फिट्ज हैबर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1919 में एक साइकिल तैयार किया, थर्मोडायनेमिक साइकिल तैयार किया, जिसका नाम अपने नाम से बॉर्न हैबर साइकिल रखा। बच्चों, सबसे पहली बात सवाल ये पैदा होता है कि ये साइकिल है किस चीज का। जब भी आइंस एसोसिएट होते हैं, जब भी आइंस आपस में अरेंज होते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस तैयार होती है। और लैटिस बनती है जब, तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। मैंने आपसे ये बात कही कि जब भी वन मोल गैसियस आइन अरेंज देम सेल्फ, वन मोल गैसियस आइन अरेंज हो जाएं खुद ही, और वन मोल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर लें, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। बच्चों, लैटिस एनर्जी की डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली हम मालूम नहीं कर सकते। ये हेसिस लॉ की एक स्पेशल एप्लीकेशन है। इसको हेसिस लॉ की मदद से मालूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हेसिस लॉ के थ्रू हम हीट ऑफ फॉर्मेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या चीज है। बच्चों, सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो ये है कि बॉर्न हैबर साइकिल इज अ थर्मोकेमिकल एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, right, used to calculate lattice energy of ionic compound which cannot be measured directly। ठीक है, अच्छा, अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सपोज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम फ्लोराइड। बच्चों, सीजियम का फ्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो सीजियम फ्लोराइड बनता है, और ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, हमें इसी सीजियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी मालूम करनी है। तो तरीका ये होगा, अपने एग्जाम में कॉपी का एक हिस्सा अलग कर दीजिएगा डायग्राम के लिए। बच्चों, सीजियम और फ्लोरीन का जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है सीजियम फ्लोराइड। चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी इवॉल्व होती है। एनर्जी अगर इवॉल्व होती है तो एरो नीचे की तरफ बनाते हैं, और बन गया सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड बनने में जो एनर्जी इवॉल्व हुई, -553.5 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद स्टेप शुरू होते हैं, और पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले सीजियम को वेपोराइज करना पड़ता है। सीजियम को वेपोराइज इसलिए करना पड़ता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन वेपर्स फॉर्म, गैसियस फॉर्म में से ही निकल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेपोराइजेशन ऑफ सीजियम मेटल टेक प्लेस। एंथैल्पी इज नोन एज सब्लिमेशन एंथैल्पी। जब हम सीजियम को सॉलिड से गैस बनाते हैं, ये देखिए, सीजियम सॉलिड से गैस बना, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, इसलिए एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे, और सीजियम को एस की बजाय जी लिख देंगे, जबकि फ्लोरीन जैसा है उसको वैसे ही उतार देंगे। तो सीजियम
वेपर्स फॉर्म में चला गया। जो एनर्जी देनी पड़ी उसको कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस 76.5 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो आयोना अब सीजियम, बच्चों सीजियम वेपर्स की फॉर्म में आ गया। अब क्या करना होगा? अब इसकी आयोनाइजेशन करनी पड़ेगी, यानी आयोनाइजिंग ऑफ गैसियस सीजियम मेटल टेक प्लेस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे। एंथैल्पी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों ये स्टेप भी एंडोथर्मिक स्टेप है। तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करी, इसलिए इसका एरो भी ऊपर की तरफ बनेगा। और सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सीजियम आयन बन गया, जबकि फ्लोरीन जैसा था उसको वैसा ही लिख देंगे। सीजियम को आयन बनाने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस 375.5 किलो जूल पर मोल। ओके। इसके बाद वाला स्टेप बच्चों डिसोसिएशन ऑफ गैसियस फ्लोरीन। फ्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे। फ्लोरीन गैस इज इनटू डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस फ्लोरीन एटम। एंथैल्पी इज नोन एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके बच्चों, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं और एक की एटोमाइजेशन एनर्जी हाफ होगी, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बताइए, सीजियम तो जैसा था वैसा ही लिख दिया और फ्लोरीन मॉलिक्यूल टूटा और फ्लोरीन एटम बन गया। ऐसा करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, एटोमाइजेशन एनर्जी यानी डिसोसिएशन एनर्जी प्लस। बच्चों यहां पर एक गलती है और इस एनर्जी को दुरुस्त कर लीजिएगा। इस एनर्जी को दुरुस्त कर लीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं 157/2। 157/2 डिवाइड करके लिखना चाहें डिवाइड करके लिख दीजिएगा। चलिए, सीजियम आयन बन चुका है, फ्लोरीन एटम बन चुका है। अब बेटा फ्लोरीन का अगला स्टेप है कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि वो फ्लोराइड बन जाए। ठीक है। फ्लोरीन एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्लोराइड आयन। एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में दाखिल होगा तो एनर्जी लूज होगी, -328 किलो जूल पर मोल। इसलिए एरो अब ऊपर की बजाय नीचे बनाएंगे और फ्लोरीन सीजियम जैसा था वैसे ही रहा, फ्लोरीन जो है फ्लोराइड बन गया। और ऐसा कर किया तो एनर्जी रिलीज हुई -228.2 किलो जूल पर मोल। बच्चों आखिरी स्टेप है, सीजियम भी आयन बन चुका है, फ्लोराइड भी आयन बन चुका है। अब ये दोनों अरेंज होंगे और अरेंज होने के नतीजे में सीजियम फ्लोराइड का लैटिस फॉर्म करेंगे। और लैटिस फॉर्म होगी जब, तो इतनी -755.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होगी। और इस तरह बॉर्न हैबर साइकिल की डायग्राम पूरी हो गई। अब बस एक काम बाकी रह गया, पांचवा और आखिरी स्टेप आपको समझाना बाकी रह गया। और बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड cesium fluoride। cesium and fluoride ion combine to form crystal lattice। enthalpy is known as lattice energy। और बच्चों लैटिस एनर्जी हमें मालूम करनी है। और लैटिस एनर्जी मालूम करने के लिए हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे।
और बच्चों, हेसिस लॉ ये कहता है कि रिएक्शन कितने भी स्टेप में हो, एक स्टेप में चेंज होने वाली इंथैल्पी तमाम स्टेप के बराबर होती है। तो आप मुझे बताइए, आपको तमाम इंथैल्पीज गिवन है, तो आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन की जगह हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू रख दी, हीट ऑफ सब्लिमेशन की जगह हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू रख दी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी की जगह आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू रख दी, एटोमाइजेशन इंथैल्पी डिसोसिएशन इंथैल्पी की जगह डिसोसिएशन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय हाफ, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू रख दी, और बाकी बची लैटिस एनर्जी। बच्चों, इन सब को जमा करेंगे और लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। ये देखिए, इन सब को जमा किया और हमें आंसर मिल गया। ये सीजियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ गई। बच्चों, जो डायग्राम मैंने आपको समझाई थी, उसे आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं और बिल्कुल वही डायग्राम एंडिंग में भी बना सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है बेटा। अ, और इसके साथ आपका बॉर्न हेबर्ट साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मेरा मशवरा मानिएगा, बॉर्न हेबर्ट साइकिल, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन, इन तमाम टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की हुई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन तमाम वीडियोस को जरूर जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।